हैरी पॉटर की अभी तक की कहानी में हमने सुना कि हैरी अपने स्कूल हॉगवर्ट्स आ पहुंचा है और उसे बोलती टोपी ने उसके मन पसंद हाउस में डाल दिया है, जिसका नाम है गरुड़ द्वार। अब हैरी खाना खा रहा है। इतने अच्छे खाने उसने पहले कभी भी नहीं खाए थे। इतनी ढेर सारी चीजें थीं कि हैरी हैरान हो गया था कि वो क्या खाए और क्या छोड़े। ढेर सारी आइसक्रीम्स, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, केक्स। चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। जब हैरी ने ट्रिकल पेस्ट्री खाना शुरू किया तो चर्चा उनके परिवारों की तरफ मुड़ गई। मैं मिला जुला हूँ, सीमस ने कहा। मेरे डैडी मगलू हैं और मम्मी जादूगरनी। मम्मी ने अपने जादूगरनी होने की बात उन्हें तब तक नहीं बताई जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। ये सुनकर उनके तो होश उड़ गए। बाकी लोग हंसे। और तुम नेविल? रॉन ने कहा। मेरी दादी ने मुझे पाला है और वे जादूगरनी है, नेविल ने कहा। परंतु पूरा परिवार यही सोचता था कि मैं शुरू से ही मगलू था। एल्गी दादाजी हमेशा मुझे असावधान पाने की कोशिश करते रहे ताकि मुझसे जादू का कोई सबूत हासिल कर लें। उन्होंने मुझे एक बार ब्लैक पूल पायर के किनारे से धक्का दे दिया। मैं लगभग डूब गया, परंतु तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक मैं 8 साल का नहीं हो गया। एक दिन एल्गी दादाजी चाय पर घर आए और वे मेरे पैर पकड़कर मुझे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से लटका रहे थे कि तभी एनिट दादी ने उन्हें खाने के लिए केक दिया। ध्यान बट जाने के कारण एल्गी दादाजी ने मुझे छोड़ दिया, परंतु मैं उछलकर नीचे गया, पूरे बगीचे और सड़क तक। वे लोग सचमुच खुश थे। दादी तो इतनी खुश हुई कि रोने लगी और जब मुझे स्कूल में दाखिला मिला तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वे सोच रहे थे कि मुझ में यहाँ आने जितना जादू नहीं होगा। एल्गी दादाजी इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे मेंढक खरीद कर दिया। हैरी के दूसरी तरफ पर्सी वीजली और हरमाइनी पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे आशा है कि वे लोग तत्काल पढ़ाई शुरू कर देंगे। सीखने को कितना कुछ है। मेरी रुचि खास तौर पर रूप परिवर्तन में है, यानी किसी चीज को किसी दूसरी चीज में बदलना। जाहिर है इसे बहुत कठिन समझा जाता है। शुरुआत में तुम्हें छोटी चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे माचिस की तीली को सुई में बदलना और इसी तरह की चीजें। हैरी के शरीर में अब पर्याप्त गर्मी आ चुकी थी और उसे नींद आ रही थी। उसने एक बार फिर ऊंची टेबल की तरफ देखा। हैग्रिड अपने प्याले से कुछ पी रहा था। प्रोफेसर मैगगोनागल प्रोफेसर डंबलडोर से बातें कर रही थी। अजीबो गरीब पगड़ी पहने प्रोफेसर क्विरल एक टीचर से बातें कर रहे थे। उस टीचर के बाल काले और चिपचिपे थे, नाक मुड़ी थी और चमड़ी पीली थी। ये एकदम अचानक हुआ। मुड़ी नाक वाले टीचर ने क्विरल की पगड़ी के पास से हैरी की आंखों में सीधे देखा और हैरी के माथे के निशान में तेज तीखा दर्द उठा। आउच! हैरी ने अपना एक हाथ अपने सर पर ठोका। क्या हुआ? पर्सी ने पूछा। कुछ नहीं। दर्द जिस तरह अचानक आया था उसी तरह अचानक चला गया, परंतु टीचर की नजरों से हैरी को जो एहसास हुआ था उसे दूर हटाना इतना आसान नहीं था। ये एहसास कि वे हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। प्रोफेसर क्विरल से बात करने वाले टीचर कौन है? उसने पर्सी से पूछा। अच्छा, तो तुम क्विरल को पहले से ही जानते हो। कोई हैरानी नहीं है कि क्विरल इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि वे प्रोफेसर स्नेप से बातें कर रहे हैं। प्रोफेसर स्नेप जादुई काढ़े का विषय पढ़ाते हैं, परंतु वे यह विषय नहीं पढ़ाना चाहते। सबको मालूम है कि वे क्विरल की जगह पढ़ाना चाहते हैं। गुप्त कलाओं के बारे में स्नेप को बहुत ज्यादा ज्ञान है।
हैरी ने कुछ समय तक स्नेप को देखा, पर स्नेप ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। और फिर अंत में पुडिंग्स भी गायब हो गई और प्रोफेसर डम्बलडोर एक बार फिर खड़े हुए। हॉल में खामोशी छा गई। अच्छा, अब जब हमने खा पी लिया है तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। साल के शुरू में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर के बच्चे ये ध्यान रखें कि अंधेरे जंगल में किसी हालत में कोई छात्र नहीं जाएगा, और हमारे कुछ सीनियर विद्यार्थी भी इसका ध्यान रखें तो बेहतर होगा। डंबलडोर की चमकती आंखें वीजली बंधुओं की दिशा में मुड़ गईं। हमारे चौकीदार मिस्टर फिल्च ने मुझसे कहा है कि मैं आप सबको याद दिला दूं कि पीरियड्स के बीच में गलियारों में जादू करना मना है। क्विडिच के ट्रायल सत्र के दूसरे सप्ताह में आयोजित होंगे। अपनी हाउस टीम के लिए खेलने में जिसकी दिलचस्पी हो वो मैडम हुच से संपर्क करे। और अंत में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि इस साल तीसरी मंजिल के दाहिने हिस्से के गलियारे में जाना मना है, वरना आप दर्दनाक मौत मर सकते हैं। हैरी हंसा, परंतु वो इन गिने चुने लोगों में था जिन्होंने ऐसा किया। वे गंभीर तो नहीं है, उसने पर्सी के कान में कहा। बिल्कुल होंगे, पर्सी ने डंबलडोर को घूरते हुए कहा। यह अजीब है, क्योंकि आम तौर पर वे हमें कारण बताते हैं कि हमें कहीं पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। सब जानते हैं कि जंगल में खतरनाक जानवर हैं। मुझे लगता है कम से कम उन्हें हम प्रीफेक्ट्स को तो कारण बताना चाहिए था। और अब इससे पहले कि हम बिस्तर पर जाएं, हम अपने स्कूल का गीत गाएंगे, डंबलडोर चिल्लाए। हैरी ने देखा कि बाकी टीचर्स की मुस्कुराहटें थोड़ी सिमट गई थी। डंबलडोर ने अपनी छड़ी को हल्का सा झटका दिया, जैसे वह इसके सिरे से मक्खी भगाना चाहते हों। एक लंबी सुनहरी रिबन छड़ी से बाहर निकली, जो टेबलों के ऊपर उठी और सांप की तरह लहराते हुए शब्दों में बदल गई। सब अपनी मनपसंद धुन चुन लें, डंबलडोर ने कहा, और अब हम शुरू करते हैं। और स्कूल में यह शब्द गूंज उठे, हॉगवर्ट्स हॉगवर्ट्स हॉगी वॉटी हॉगवर्ट्स। हमें कुछ सिखाओ मेहरबानी करके, चाहे हम बूढ़े और गंजे हों या छिले घुटनों वाले लड़के। हमारे सिर में तुम भर दो थोड़ा दिलचस्प ज्ञान, क्योंकि अभी हमारी खोपड़ी में सिर्फ हवा भरी है और हैं मरी मक्खियाँ तथा कचरे जैसा सामान। हमें सिखाओ जानने लायक चीजें, याद दिलाओ जो हम हैं भूल चुके। अपनी बेहतरीन कोशिश करो, बाकी हम कर लेंगे और सीखेंगे जब तक कि हमारा दिमाग न पक जाए। हॉगवर्ट्स हॉगवर्ट्स हॉगी वॉटी हॉगवर्ट्स। हर एक ने ये गीत अलग अलग समय पर खत्म किया। अंत में केवल वीजली बंधु ही बहुत धीमे राग में गा रहे थे। डंबलडोर ने अपनी छड़ी से उनकी आखिरी लाइनों को संचालन किया। गीत खत्म होने पर बाकी लोगों ने तालियां बजाईं और डंबलडोर ने सबसे तेज ताली बजाई। आहा, संगीत! उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। हम यहाँ जो जादू करते हैं उससे भी बड़ा जादू। और अब सोने का समय। अब आप यहाँ से चल दीजिए। गरुड़ द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी बातें करते भीड़ के बीच से गुजरते हुए पर्सी के पीछे पीछे चल दिए। वे लोग बड़े हॉल से बाहर निकले और संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हैरी के पैर एक बार फिर बहुत भारी हो रहे थे, परंतु सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और उसने ज़्यादा खा लिया था। उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसे ये देखकर भी हैरानी नहीं हुई कि गलियारे में लगी तस्वीरों के लोग कानाफूसी कर रहे थे और उनके पास से गुजरते समय इशारे भी कर रहे थे। जब पर्सी 2 बार उन्हें ऐसे दरवाजों से ले गया जो फिसलने वाली पैनल और झूलते हुए पर्दों के पीछे छुपे थे, तो भी उसे कोई हैरानी नहीं हुई। सभी बच्चे झम्हाई लेते हुए और अपने पैरों को घसीटते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, पर सीढ़ियां थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। हैरी सोच रहा था कि अभी उन्हें कितनी दूर और जाना पड़ेगा कि तभी अचानक वे रुक गए। छड़ियों का एक गट्ठर बीच हवा में उनके सामने तैर रहा था, और जब पर्सी आगे की तरफ बढ़ा तो गट्ठर छड़ियों को एक एक करके उसकी तरफ फेंकने लगा।
पीव्ज है, पर्सी ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को फुसफुसाकर बताया। एक भूत, उसने ऊंची आवाज में कहा। पीव्ज, सामने आओ। जवाब में एक तेज और बेहुदा आवाज आई, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल रही हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं खूनी नवाब को बुलाऊं? फटाक जैसी आवाज हुई और कुटिल काली आंखों तथा चौड़े मुंह वाला एक नाटा आदमी सामने आया, जो हवा में पैर सिकोड़कर तैर रहा था और छड़ियों का गट्ठर पकड़े था। ओह, उसने बुरी सी खिलखिलाहट के साथ कहा। फर्स्ट ईयर के बच्चे, इली लीली, कितनी मजेदार बात है। वो अचानक उनकी तरफ झपटा। सबने अपने सिर झुका लिए। दूर हटो पीव्स, वरना मैं नवाब को इसके बारे में बता दूंगा। मैं सचमुच बता दूंगा, पर्सी ने गरजते हुए कहा। पीव्स ने अपनी जीभ बाहर निकाली और गायब हो गया, परंतु जाते जाते वह छड़ियों को नेविल के सर पर गिराता हुआ गया। उन्होंने उसे दूर जाते सुना और जाते जाते वो सजावटी जिरह बख्तरों से टकराता हुआ गया। जब वे दोबारा चलने लगे तो पर्सी बोला, तुम्हें पीव्स से बचकर रहना पड़ेगा। खूनी नवाब ही है जो उसे काबू में रख सकता है। वो हम प्रिफेक्ट्स तक की नहीं सुनता। लो, हम आ गए। गलियारे के आखिरी सिरे पर गुलाबी रेशम की पोशाक में एक बहुत मोटी औरत की तस्वीर टंगी थी। पासवर्ड, उसने पूछा। कैपेट ड्रैकोनस, पर्सी ने कहा। तस्वीर आगे की तरफ झुक गई और दीवार में से एक गोल छेद दिखाई पड़ा। वे सब उसमें घुस गए। नेविल को एक पैर उठाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी और उन लोगों ने खुद को गरुड़ द्वार के हॉल में पाया। यह गद्देदार कुर्सियों से भरा शानदार गोल कमरा था। पर्सी ने लड़कियों को एक दरवाजे से उनके कमरे तक पहुंचाया और लड़कों को दूसरे दरवाजे से उनके कमरे तक। सर्पीली सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले सिरे पर पहुंचने के बाद जाहिर था कि वे लोग टावर में पहुंच चुके थे। उन्होंने आखिरकार अपने बिस्तरे खोज लिए। 5 पलंग लगे थे जिन पर गहरे लाल मखमल के पर्दे थे। उनके संदूक पहले ही आ चुके थे। वे इतने थके हुए थे कि बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने अपना अपना पायजामा पहना और बिस्तर पर लुढ़क गए। खाना शानदार था, है ना? रॉन ने पर्दे के पीछे से हैरी से बुदबुदाकर कहा। दूर हटो स्क्रैबर्स, वो मेरी चादर कुतर रहा है। हैरी रॉन से पूछने वाला था कि क्या उसने ट्रिकल पेस्ट्री खाई थी, परंतु इससे पहले कि वो ये पूछ पाता, हैरी तत्काल सो गया। शायद हैरी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, क्योंकि उसने एक अजीब सपना देखा। वो प्रोफेसर कुरिल की पगड़ी पहने था, जो उससे बातें कर रही थी और उसे बता रही थी कि उसे तत्काल नाग शक्ति में जाना पड़ेगा, क्योंकि यही उसकी तकदीर में लिखा है। हैरी ने पगड़ी को बताया कि वो नाग शक्ति में नहीं रहना चाहता। पगड़ी भारी होती चली गई। हैरी ने उसे उतार कर फेंकने की कोशिश की, परंतु पगड़ी उसके सिर पर कसती चली गई, जिससे उसे दर्द होने लगा। और फिर वहां पर मेलफॉय दिखा, जो उसे पगड़ी से जूझते देखकर उस पर हंस रहा था। फिर मेलफॉय मुड़ी नाक वाले टीचर यानी स्नेप में बदल गया, जिसकी हंसी ऊंची और ठंडी होती चली गई। हरी रोशनी की एक चकाचौंध हुई और हैरी पसीना पसीना होकर कांपते हुए जाग गया। उसने करवट बदली और वो फिर से सो गया। जब वो अगले दिन जागा तो इस सपने को पूरी तरह भूल चुका था। अध्याय 8, जादुई काढ़े के टीचर। वो देखो, कहाँ? लाल बालों वाले लंबे लड़के के पास, चश्मे वाला। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? क्या तुमने उसका निशान देखा? अगले दिन जिस पल हैरी ने अपना कमरा छोड़ा, उसी समय से उसके आसपास कानाफूसी होने लगी। क्लासरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े बच्चे पंजों के बल उचककर उसे देखने की कोशिश करते रहे। कई तो गलियारे में बिना कारण आगे तक जाकर लौट आते थे और उसे घूरते हुए पास से गुजर जाते थे। हैरी की दिली ख्वाहिश थी कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि वो क्लास का रास्ता खोजने में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहता था। हॉगवर्ट्स में 142 सीढ़ियां थीं। कुछ चौड़ी और फैली हुई थीं, कुछ सक्रिय और हिलती हुई। कुछ सीढ़ियां शुक्रवार को कहीं और ले जाती थीं, कुछ के बीच की एक सीढ़ी गायब थी और बच्चों को याद रखना पड़ता था कि उसे कूदकर पार करना है। ऐसे दरवाजे भी थे जो तब तक नहीं खुलते थे जब तक आप नम्रता से निवेदन न करें या उन्हें सही जगह पर गुदगुदी न करें। और ऐसे दरवाजे भी थे जो दरअसल दरवाजे ही नहीं थे, बल्कि ठोस दीवारें थीं जो दरवाजे होने का नाटक कर रही थीं। ये याद रखना बहुत मुश्किल था कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, क्योंकि हर चीज़ इधर से उधर घूमती रहती थी। तस्वीरों के अंदर लोग एक दूसरे से मिलने आते जाते रहते थे और हैरी को पूरा विश्वास था कि सजावटी जिरह बख्तर चल सकते थे।
भूतों से भी कोई मदद नहीं मिलती थी। जब कोई भूत अचानक उस दरवाजे से तैरता हुआ आता था जिसे आप खोलने की कोशिश कर रहे हों, तो इससे बहुत सदमा लगता था। लगभग सिर कटाने हमेशा गरुड़ द्वार के नए विद्यार्थियों को खुशी खुशी सही दिशा बता देता था। परंतु अगर आपको क्लास के लिए देर हो रही है और पीव्स नाम का भूत रास्ते में मिल जाए, तो वो दो तालाबंद दरवाजों और एक चालाक सीढ़ी के बराबर था। वो आपके सिर पर रद्दी कागज की टोकरी उड़ेल देता था, पैरों के नीचे से कालीन खींच लेता था, चौक के टुकड़े फेंक कर मारता था और फिर आपके पीछे अदृश्य होकर आता था, आपकी नाक पकड़ लेता था और फिर जोर से चीखता था, तुम्हारी नक को मिल गई। अगर पीठ से बुरा कोई हो सकता था तो वो था चौकीदार आर्गस फिल्च। उससे हैरी और रॉन की पहली ही मुठभेड़ सुबह सुबह हो गई। फिल्च ने देखा कि वे एक दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से वो दरवाजा तीसरी मंजिल के उस गलियारे में ले जाता था जहां जाना मना था। वो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वे रास्ता भटक गए थे और उसे पूरा विश्वास था कि वे जानबूझकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें तहखाने में बंद करने की धमकी दे रहा था, परंतु तभी वहां से गुजर रहे प्रोफेसर कुरिल ने उन्हें बचा लिया। फिल्च के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम था मिसेस नॉरिस, जो दुबली पतली और धूल के रंग की थी। फिल्च की तरह उसकी आंखें भी लैम्प जैसी दिखती थी और बाहर को निकली हुई थी। वो अकेली गलियारों की रखवाली करती थी। अगर उसके सामने कोई नियम तोड़ा, लाइन के बाहर एक कदम भी रखा, तो वो फौरन फिल्च के पास पहुंच जाती थी, जो 2 सेकंड बाद हाँफता हुआ टपक पड़ता था। फिल्च को स्कूल के खुफिया रास्तों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी थी, शायद वीजली बंधुओं को छोड़कर, और इसीलिए जब वो किसी भूत की तरह अचानक टपक सकता था तो सभी विद्यार्थी फिल से नफरत करते थे और कईयों की तो दिली ख्वाहिश थी कि मिसेस नॉरिस को कसकर एक लात मार दी जाए। और फिर अगर आप कमरा खोजने में कामयाब हो भी जाएं तो उसके बाद पढ़ाई का संकट था। हैरी को जल्दी ही पता चल गया कि जादू सीखने का मतलब सिर्फ छड़ी हिलाना और कुछ अजीब से शब्द बोलना ही नहीं है। उन्हें हर बुधवार को आधी रात में दूरबीन से आसमान का अध्ययन करना पड़ता था तथा अलग अलग तारों के नाम और ग्रहों की गतियों को याद करना पड़ता था। सप्ताह में 3 बार वे महल के पीछे वाले ग्रीन हाउस में जड़ी बूटियों का ज्ञान विषय का अध्ययन करने जाते थे, जिसकी क्लास एक गोल मटोल नाटी जादूगरनी लेती थी जिनका नाम प्रोफेसर स्प्राउट था। यहाँ वे सीखते थे कि किस तरह विचित्र पौधे और फफूंदियों की देखरेख की जाए और ये भी कि किस काम के लिए उनका उपयोग होता है। सबसे बोरिंग क्लास थी जादू का इतिहास। ये इकलौती ऐसी क्लास थी जिसे एक भूत पढ़ाता था। प्रोफेसर बिन्स सचमुच बहुत ही बूढ़े थे जब वे स्टाफ रूम की आग के सामने सो गए थे और अगली सुबह वे जब जागे तो अपने शरीर को पीछे छोड़कर पढ़ाने चले गए। बिन्स बोलते रहते थे, लगातार बोलते रहते थे, जबकि विद्यार्थी नाम और तारीखें लिखते जाते थे तथा एमरिक द इविल और यूरिक द ऑडबॉल के नाम उलट पलट देते थे। सम्मोहन के टीचर प्रोफेसर फ्लिटविक एक बौने से जादूगर थे जिन्हें अपनी डेस्क के पार देखने के लिए किताबों के ढेर पर खड़े होना पड़ता था। अपनी पहली क्लास की शुरुआत में उन्होंने रजिस्टर खोला और जब वे हैरी के नाम पर पहुंचे तो उनके मुंह से रोमांच भरी चीख निकली और वे नजरों से ओझल हो गए। प्रोफेसर मैगोनिकल सबसे अलग थी। हैरी ने सही सोचा था कि वे ऐसी टीचर थीं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। वे सख्त और बुद्धिमान थीं तथा पहली क्लास में ही उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझा दिया था। रूप परिवर्तन बहुत मुश्किल और खतरनाक जादू होता है जो आप हॉगवर्ट्स में सीखेंगे, परंतु अगर मेरी क्लास में किसी ने गड़बड़ की तो वह यहाँ पर से गायब हो जाएगा और फिर कभी लौटकर नहीं आ पाएगा। मैंने आपको चेतावनी दे दी है। फिर उन्होंने अपनी डेस्क को सुअर में बदल दिया और एक बार फिर डेस्क में सभी से बहुत प्रभावित हुए और वे भी ऐसा करने के लिए उतावले हो रहे थे, परंतु जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि वे काफी लंबे समय तक फर्नीचर को जानवरों में नहीं बदल पाएंगे। बहुत से मुश्किल नोट्स बनाने के बाद हर विद्यार्थी को माचिस की एक तीली दी गई और कहा गया कि वे उसे सुई में बदलने की कोशिश करें।
क्लास के अंत तक केवल हरमाइनी ग्रेंजर ही ऐसी थी जिसने अपनी माचिस की तीली का हुलिया बदलने में सफलता पाई। प्रोफेसर मैगोनागल ने क्लास को दिखाया कि किस तरह ये सफ़ेद हो गई थी और इसमें नोक निकल आई थी। ये कहते समय उन्होंने हरमाइनी को एक दुर्लभ मुस्कुराहट दी थी। हर विद्यार्थी सचमुच जिस क्लास का इंतजार कर रहा था वो थी गुप्त कलाओं से रक्षा। क्विरिल का लेक्चर एक तरह का मजाक साबित हुआ। क्लास में लहसुन की बुरी बदबू भरी थी। सब कह रहे थे कि ये उस खून चूसने वाले भूत को दूर रखने के लिए थी जिससे कुरिल रोमानिया में मिले थे, और वे अब भी डरते थे कि वो भूत किसी न किसी दिन उन्हें पकड़ने के लिए फिर आ जाएगा। कुरिल ने विद्यार्थियों को बताया कि उन्हें ये पगड़ी एक अफ्रीकी राजकुमार ने तोहफे में दी थी जब उन्होंने उसे एक सताने वाले जिन्न से बचाया था। पर विद्यार्थियों को उनकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। जब सीमस फेनेगन ने उत्सुकता से पूछा कि किस तरह कुरिल ने जिन्न से लड़ाई की, तो कुरिल का चेहरा लाल हो गया और वे मौसम के बारे में बात करने लगे। इसके अलावा विद्यार्थियों ने यह महसूस किया कि क्विरिल की पगड़ी में से एक अजीब बदबू आती थी और वीजली बंधुओं का दावा था कि पगड़ी में लहसुन भरे हैं ताकि क्विरिल जहां भी जाएं सुरक्षित रह सकें। हैरी को यह जानकर बहुत राहत मिली कि वो बाकी विद्यार्थियों से मीलों पीछे नहीं था। बहुत से बच्चे मगलू परिवारों से आए थे और उसकी तरह उन्हें भी मालूम नहीं था कि वे जादूगर और जादूगरनियां थे। सीखने को इतना कुछ था कि रॉन जैसे लोग भी उनसे बहुत आगे नहीं थे। शुक्रवार हैरी और रॉन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। नाश्ते के लिए बड़े हॉल में नीचे जाते समय वे एक बार भी रास्ता नहीं भटके। आज हमें क्या पढ़ना है? हैरी ने अपने दलिये में शक्कर मिलाते समय रॉन से पूछा। नाग शक्ति के साथ जादुई काढ़े के 2 पीरियड हैं, रॉन ने कहा। स्नेप नाग शक्ति हाउस के प्रमुख हैं। लोग कहते हैं कि वे हमेशा उन्हीं का पक्ष लेते हैं, पर अब हम अपनी आंखों से देखेंगे कि ये सच है क्या। काश मैगोनिकल भी हमारा पक्ष लेती, हैरी ने कहा। प्रोफेसर मैगोनिकल गरुड़द्वार हाउस की प्रमुख थी, परंतु इसके बावजूद उन्होंने पिछले दिन उन्हें ढेर सारा होमवर्क दे दिया था। और तभी डाक आ गई। हैरी को अब तक इसकी आदत पड़ गई थी, परंतु पहले दिन लगभग जब 100 उल्लू नाश्ते के समय बड़े हॉल में अचानक घुस आए तो वो हड़बड़ा गया था। ये उल्लू तब तक टेबलों के ऊपर गोल गोल घूमते रहे जब तक कि उन्हें उनके मालिक नहीं दिखे और उन्होंने चिट्ठियां तथा पैकेट उनकी गोद में नहीं डाल दिए। हेडविग हैरी के लिए अब तक कुछ नहीं लाई थी। वो कई बार आई जरूर थी, परंतु उसके कानों को कुतर कर और थोड़ा टोस्ट खाकर स्कूल के दूसरे उल्लुओं के साथ सोने के लिए उल्लू खाने में चली गई थी। परंतु इस सुबह वो मुरब्बे और शक्कर के डिब्बे के बीच उड़ती हुई आई और उसने हैरी की प्लेट में एक चिट्ठी टपका दी। हैरी से तत्काल फाड़कर खोलने लगा और उसने पढ़ा। उसमें लिखा था, और लिखावट बहुत बुरी थी। प्रिय हैरी, हम जानते हैं कि शुक्रवार को तुम्हारी आधी छुट्टी रहती है। क्या तुम 3 बजे के करीब हमारे यहाँ आकर हमारे साथ एक कप चाय पियोगे? हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा पहला सप्ताह कैसा रहा। हेडविग के साथ ही जवाब भिजवा देना, हैग्रिड। हैरी ने रॉन से कलम उधार ली और उसी चिट्ठी के पीछे लिख दिया, हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। और फिर उसने हेडविग को चिट्ठी के साथ रवाना कर दिया। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि वो हैग्रिड के साथ चाय पीने के लिए उत्सुक था, क्योंकि जादुई काढ़े की क्लास उसके लिए अब तक की सबसे बुरी घटना साबित हुई थी। सत्र की शुरुआती दावत में हैरी ने सोचा था कि प्रोफेसर स्नेप उसे नापसंद करते थे। जादुई काढ़े के पहले पीरियड के बाद वो जान गया कि वो गलत था। स्नेप हैरी को नापसंद नहीं करते थे, वे उससे नफरत करते थे। जादुई काढ़े की क्लास एक तहखाने में लगती थी। मुख्य महल की तुलना में यहाँ बहुत अधिक ठंडक रहती थी। दीवारों में हर तरफ कांच के जार रखे थे और इनमें मरे हुए जानवर अचार की तरह तैरते ना होते तो भी ये जगह बहुत डरावनी लगती थी। फ्लिटविक की तरह स्नेप ने भी रजिस्टर निकालकर क्लास लेना शुरू किया और फ्लिटविक की तरह ही वे हैरी के नाम पर आकर ठहर गए। अरे हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, हैरी पॉटर हमारा नया हीरो।
ड्रैको मैल्फॉय और उसके दोस्त क्रैब व गोयल मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। सबके नाम पुकारने के बाद स्नेप ने क्लास की तरफ देखा। उनकी आंखें हैग्रिड की आंखों की तरह ही काली थीं, परंतु उनमें हैग्रिड जैसी कोमलता नहीं थी। उनकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं तथा उन्हें देखकर आपको अंधेरी सुरंगों की याद आ जाती थी। आप यहाँ पर जादुई काढ़े बनाने का सूक्ष्म विज्ञान और सटीक कला सीखने के लिए आए हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज कानाफूसी से अधिक ऊंची नहीं थी, परंतु विद्यार्थियों को हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। प्रोफेसर मैकगोनिकल की तरह ही स्नेप के पास भी क्लास को बिना प्रयास के चुप रखने की प्रतिभा थी। क्योंकि यहाँ पर छड़ी हिलाने का मूर्खतापूर्ण काम बहुत कम होता है, इसलिए तुम में से कईयों को ये विश्वास नहीं होगा कि ये भी जादू है। मुझे उम्मीद नहीं कि तुम लोग उबलती हुई कढ़ाई से उठते हुए लहराते धुएं की सुंदरता को कभी समझ पाओगे या इंसान की नसों में जाने वाले रसों की नाजुक शक्ति को पहचान पाओगे, जो दिमाग को वश में कर लेते हैं और इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं। मैं तुम्हें ये तक सिखा सकता हूँ कि शोहरत को बोतल में कैसे बंद कर सकते हैं और गौरव को कैसे उबाल सकते हैं और यहाँ तक कि मौत पर कैसे ढक्कन लगा सकते हैं, बशर्ते तुम उतने बड़े मूर्खों का समूह ना हो जिन्हें मुझे आमतौर पर पढ़ाना पड़ता है। इस छोटे से लेक्चर के बाद काफी देर तक चुप्पी छाई रही। हैरी और रॉन भौहें उठाकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हरमाइनी ग्रेंजर अपनी सीट के कोने पर खिसक आई और ये साबित करने के लिए उतावली दिख रही थी कि वो मूर्ख नहीं थी। पॉटर, स्नेप ने अचानक कहा, अगर मैं एस्फोडल की जड़ी के चूर्ण को वर्मवुड के सार में मिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? कौन सी जड़ी के चूर्ण को किसके सार में? हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भी उतनी ही हवाइयां उड़ रही थीं जितनी कि हैरी के चेहरे पर। हरमाइनी का हाथ हवा में तलवार की तरह खड़ा हुआ था। मैं नहीं जानता सर, हैरी ने कहा। स्नेप के होंठ व्यंग्यात्मक मुस्कान में सिकुड़ गए। शोहरत ही सब कुछ नहीं होती। उन्होंने हरमाइनी के हाथ को अनदेखा कर दिया। हम एक बार और कोशिश करते हैं। पॉटर, अगर मैं तुमसे बिजोआ लाने के लिए कहूं तो तुम उसे कहाँ खोजोगे? हरमाइनी ने अपने हाथ को उतना ऊंचा उठाया जितना वो अपनी सीट से उठे बिना उठा सकती थी, परंतु हैरी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बिजोआ किस बला का नाम है। उसने कोशिश की कि वो मेलफॉय, क्रैब और गोयल की तरफ ना देखे, जो हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे थे। मैं नहीं जानता सर। ऐसा लगता है यहाँ आने से पहले तुमने किताब खोलकर भी नहीं देखी है ना पॉटर? हैरी ने उन ठंडी आंखों में सीधे देखने के लिए अपनी ताकत बटोरी। उसने डर्सली के घर में अपनी किताबों को खोलकर देखा था, परंतु क्या स्नेप उससे ये उम्मीद कर रहे थे कि उसे 1000 जड़ी बूटियों और फफूंदियों में लिखी हर बात याद होगी? स्नेप ने एक बार फिर हरमाइनी के हिलते हुए हाथ को अनदेखा कर दिया। पॉटर, अच्छा ये बताओ कि मैंसहुड और वोल्सबेन में क्या अंतर होता है? इस बार हरमाइनी उठकर खड़ी हो गई और उसका हाथ तहखाने की छत को छूने लगा। मैं नहीं जानता, हैरी ने धीरे से कहा। मुझे लगता है हरमाइनी जानती है। आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? कुछ बच्चे हंस पड़े। हैरी की निगाह सीमस से मिली, जिसने उसे आंख मारी। बहरहाल स्नेप इस बात से खुश नहीं हुए। उन्होंने हरमाइनी को डांटते हुए कहा, बैठ जाओ। और पॉटर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि एस्फोडल और वर्मवुड नींद का इतना शक्तिशाली काढ़ा बनाते हैं कि इसे जिंदा मौत का घूंट कहा जाता है। बिजोआ एक पत्थर है जिसे बकरी के पेट से निकाला जाता है और ये ज्यादातर जहरों से बचाता है। जहाँ तक
मार्क्सवुड और वोल्ट्सबेन का सवाल है। ये दोनों एक ही पौधे के नाम हैं, जिसे एकोनाइट या वत्सनाप के नाम से जाना जाता है। तो तुम लोग इसे लिख क्यों नहीं रहे हो? अचानक चमड़े के कागज और कलम निकालने की आवाजें आने लगी। इस आवाज के ऊपर स्नेप ने कहा, और पॉटर, तुम्हारी बदतमीजी के लिए गरुड़ द्वार का 1 पॉइंट काट लिया जाएगा। जादुई काढ़े की क्लास जब आगे बढ़ी तब भी गरुड़ द्वार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। स्नेप ने उनकी जोड़ियां बना दी और उन्हें छाले ठीक करने वाला एक आसान सा जादुई काढ़ा बनाने का काम दे दिया। तो आज हैरी पॉटर की कथा को यहीं पर छोड़ देते हैं। आगे सुनेंगे कि इस काढ़े वाली क्लास में और क्या क्या हुआ और हैरी स्नेप से इतनी नफरत क्यों करने लगा और आगे भी करता रहा। आप बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ, क्योंकि जो आपने हैरी पॉटर की फिल्म में देखा है वो बहुत कम है। किताब में आपको बहुत सारी नई नई बातें जानने को मिलेंगी। तो फिर मिलेंगे अगले अंक में हैरी पॉटर के साथ।